बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड नॉलेज टीवी। ये लेक्चर आपको हाउस ऑफ वर्क प्रैक्टिकल स्कूल की सिस्टम की तरफ से दिया जा रहा है। मैं हूँ आपका टीचर एम.आर. फ़ारूक। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक बुनियादी केमिस्ट्री की बुनियादी तारीफ़ें हैं, आज वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पिछला जो अपने लेक्चर देखा है उस लेक्चर के अंदर जो है हमने पहले केमिस्ट्री की शाखें पढ़ी हैं, केमिस्ट्री की तारीफ़ पढ़ी है कि उसकी शाखें पढ़ी हैं। तो आज हम केमिस्ट्री की तारीफ़ जो है बुनियादी तारीफ़ें वो पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री की बुनियादी तारीफ़ में सबसे पहली चीज़ आ जाती है, वो आ जाता है मादा। मादा क्या है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो मादा कहलाती है। दोबारा बताता हूँ, हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो मादा कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप किताब ले लें तो किताब का एक वज़न भी होता है और जगह भी घेर रही है, यानी कुछ साइज़ में बड़ी होती है। इसके अलावा चेयर है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द के लिहाज से जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक ये हमारा टेबल है, बुक है या कोई भी चीज़ है, तो मतलब हर चीज़ जो है वो कायनात के अंदर हर चीज़ ही मादा से मिल के बनी है। तो मादा के आम तौर पर जो है केमिस्ट्री कहती है कि मादा जो है वो तीन हालतों में पाया जाता है। वो है ठोस, माया और गैस। आम तौर पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी अब हम ठोस माया गैस का ही मुताले करेंगे। तो बुनियादी तारीफ़ के अंदर जो चीज़ है मादा है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। वो किससे बना है? ठोस, माया और गैस से। दूसरी हमारी तारीफ़ आ जाती है, वो आ जाती है सब्सटेंस, शय। मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाता है वो सब्सटेंस या शय कहलाता है। ठीक है। तो इसी तरह दूसरी हमारा जो है वो है, हमारी तारीफ़ आ जाती है कि हर शय की एक मखसूस तरकीब और मुतय्यन ख़ास होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरी तारीफ़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, हमारा जो आता है वो मिक्सचर क्या आता है या मादा जो मिक्सचर कौन सा होता है। तो जो नाखालिस मादा होता है वो हमारा मिक्सचर कहलाता है। आसान तारीफ़ मिक्सचर की, सबसे आसान तरीके, जो नाखालिस मादा है वो मिक्सचर कहलाता है। तो ये दो तरह की तरकीब में हो सकता है। एक अपने तरीके के लिहाज से एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, तो दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। यानी दो तीरों में, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इस तरह अगर हम देखा जाए तो मादा जो है वो हमारी इसकी कुछ खसूसियात भी होती हैं। तो जो अपनी खसूसियात मादे के मतलब जो दो तरह की खसूसियात होती है, कुछ तभी खसूसियात होती है, कीमियाई खसूसियात होती हैं। तो जो ऐसी खसूसियात जो मादे की तभी हालत से मुतल्लक हो वो तभी खसूसियात कहलाती है। तभी खसूसियात तरीके समझिए, दोबारा देखें। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? फ़िज़िकल खसूसियात कौन सी होती हैं कि ऐसी खसूसियात जो मादे की तभी हालत से मुतल्लक हों, वो हमारा तभी खसूसियात कहलाती है। इसका ताल्लुक़ किससे है? इसका ताल्लुक़ रंग से है, जायका है, उसके अलावा इसके बू है या सख्तपन है या क्रिस्टल है, क्रिस्टल की शक्ल में या सॉल्युबिलिटी की शक्ल में, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है पॉइंट्स। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे इसकी तभी खसूसियात में पाए जाते हैं। अब इसके आप मिसाल भी ले लें। मिसाल इसके क्या है कि अब देखें, हम पानी है ना, तो पहले सबसे पहले क्या, जो बर्फ़, जब बर्फ़ को हम बर्फ़ ले लें, जब बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है। ठीक है। तो वो एक माया शक्ल में आ जाता है। बर्फ़ पहले ठोस शक्ल में होती है। अब क्या होता है कि जब उसको हम करते हैं, गर्म करते हैं बर्फ़ को, तो वो हमारा पानी बन जाता है। अब जब उसको मज़ीद गर्म किया जाता है तो वो हमारे भाप की, स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो क्या करता है, गैसी शक्ल में चला जाता है। तो ये सारी इसके क्या है, इस पानी की इसकी अपनी खसूसियात हैं। उसके अलावा आगे अगर देखें, खसूसियात के लिहाज से देखा जाए तो हमारी जो चीज़ें आ जाती हैं वो नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए वो कहते हैं कि खसूसी लिहाज से पानी की बता रहे हैं कि जो खसूसियात पानी की है वो कौन सी हैं। जब पानी के जो खसूसियात में देखा जाए ना, तो पानी का फार्मूला हमारे पास है H2O है, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। H2 है यानी कि हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन के एक है। तो क्या कहते हैं, जब इसको मज़ीद, अब इनको इसकी खसूसियात यानी कि इसको जब गर्म किया जाता है या इसको इसके अज्जा में अलहदा किया जाता है, तो हाइड्रोजन अलहदा हो जाता है और ऑक्सीजन अलहदा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम मादे
या तो वो खालिस एशिया होते हैं या फिर वो मिक्सचर होते हैं। जितने भी मादे होते हैं पाए जाते हैं उनके दो दो ही किस्में बन सकती हैं। या तो वो क्या होते हैं कि ना खालिस एशिया होती हैं या फिर वो मिक्सचर होते हैं। तो रूटीन के अंदर देखा जाए तो हमारा जो है वो चीज़ यही आगे आ जाता है, वो इसी के मतलब जो केमिस्ट्री में आ जाता है वो हमारा एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है और मिक्सचर जो हैं। अब क्या एलिमेंट क्या है? देखिए, जो केमिस्ट्री है ना, इसका जो इब्तदाई दौर था ना, उसमें 9 एलिमेंट्स सबसे पहले ईजाद हुए इब्तदाई दौर में। कौन सा? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। ये कौन से थे? ये हमारे 9 एलिमेंट सबसे पहले थे जब हम केमिस्ट्री के जब पहला दौर शुरू हुआ था। उस ज़माने में क्या होता था कि वो ये समझा जाता था कि एक एलिमेंट से एक ऐसी शय है जिन्हें हम क्या करते हैं कि जिन्हें हम आम कीमिया अमल के ज़रिए तोड़कर सादातर अज्जा में तब्दील नहीं कर सकते। उस वक़्त ये ख्याल किया जाता था, कब? इब्तदाई दौर में। मगर 19वीं सदी में क्या हुआ? जब 19वीं सदी का इख्तिताम हुआ तो उस वक़्त 63 एलिमेंट्स जो है वो दरियाफ़्त हो चुके थे। अब क्या था कि उसमें जब दरियाफ़्त हुए, अब जबकि अब दरियाफ़्त शुदा जो एलिमेंट्स की जो तादाद है अब तक वो 118 तक है। यानी कि 19वीं सदी में इब्तदाई दौर में 9 थे। जब 19वीं सदी का इख्तिताम हुआ तो उस वक़्त हमारे पास 63 एलिमेंट जो दरियाफ़्त हो चुके थे और अब तकरीबन 118 एलिमेंट तक हैं, जिनमें तकरीबन जो हमारे 92 हैं वो 92 वो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले तो एलिमेंट क्या है, तारीफ़ पहले सुन लेते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट की जो जदीद तारीफ़ है वो कहते हैं कि एक ऐसी शय जो एक ही किस्म के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। दोबारा सुन ले कि एलिमेंट्स क्या है कि एक ऐसी शय जो एक ही किस्म के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है जिसका अब क्या होता, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीके से सादा तर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनता है। यानी हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम से मिलकर बनता है। हम सादा तरीके से ये भी कर सकते हैं। तो चूँकि कुदरती तौर पे एलिमेंट्स जो है हमारे आज़ाद भी थे और मुतहिद भी थे। उनमें हमारे कुछ जो है वो कशे अर्ज़ पर यानी कि ज़मीन पे हैं, कुछ हमारे क्या हैं समंदरों में हैं, कुछ हमारे क्या हैं ये हमारी कुरा हवाई में है, फ़िज़ा में है। तो रूटीन के अंदर देखा जाए तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब अगर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ये तकरीबन 47% जो है वो हमारा कशे अर्ज़ पर या ज़मीन पाया जाता है और ऑक्सीजन हमारा जो है वो 86% जो है वो समंदर में पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारा जो है 78% जो है वो हमारा कुरा हवाई यानी कि फ़िज़ा के अंदर पाया जाता है। इस तरह सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी 28% जो है वो कशे अर्ज़ के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा 11% जो है वो हमारा इसके अंदर 11% हमारा जो है ये समंदर में पाया जाता है, जबकि 21% जो है वो हमारा ऑक्सीजन जो है ये कुरा हवाई में पाया जाता है, ये फ़िज़ा के अंदर पाया जाता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% यानी कि 7.8% ये हमारा एक कशरे अर्ज़ पर पाया जाता है एलिमेंट। और क्लोरीन जो हमारा है वो 1.8% जो है वो हमारा समंदर में पाया जाता है। इस तरह हमारा जो एक ऑर्गन है, ऑर्गन वो 0.9% जो है वो कुरा हवाई में पाया जाता है। ये मैंने आपको कुछ मिसालें आपको बताई हैं। आमतौर पर मैंने आपको पहले बताया था कि जो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारा ठोस, माया, गैस 3 हालतों में पाए जाते हैं। तो जो अक्सरियत है वो हमारे ठोस में पाए जाते हैं। मसलन सोडियम है हमारा, उसके अलावा कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे ठोस हालत में पाए जाते हैं। सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? ब्रोमीन और मरकरी,
ये माया हालत में पाए जाते हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट, कौन कौन से? बोरोमीन Br और मरकरी Hg, ये माया हालत में पाए जाते हैं। जबकि हमारे चंद ऐसी एलिमेंट्स हैं जो गैसीय हालत में पाए जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो ये हमारी क्या, ये हमारी गैसीय हालत में पाए जाते हैं। एलिमेंट को बाद उसकी खसूसियात जो है उनकी बुनियाद पर इसको हम मेटल्स में भी करते हैं, यानी कि मेटल्स में हैं, नॉन मेटल्स में भी करते हैं, और मेटलाइज में तकसीम जाते हैं। यानी कि बुनियाद ये इसकी जो है एलिमेंट्स की जो खसूसियात की बुनियाद पर इसको मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन से? मैंने अभी बताया आपको, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। आम तौर पर देखा जाए तो जिसके ये जो हमारे 80% है, 80% के करीब जो है ये हमारे मेटल्स में ही पाए जाते हैं। आगे देखा जाए तो केमिस्ट्री को आम रूटीन के अंदर ना हम सिंबल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे वाटर है तो उसको हम H2O कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम H2SO4 कहते हैं। तो ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड को ये H2S और O है, ये सारे क्या इसके सिंबल में खो जाते हैं। इस तरह ये वाटर है, पानी है, तो ये H और O जो है इसके सिंबल पाए जाते हैं। यानी कि हम सादा लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। और ये सिंबल्स क्या हो सकते हैं? ये अंग्रेज़ी के या लातीनी के, जर्मन नामों का जो एक मुखफ़फ़ होता है, जो आम रूटीन के अंदर जो है वो हमारी जो ABC है, यानी कि उसका वो कैपिटल हर्फ से लिखा जाता है, बड़ी बड़ी ABC के अंदर लिखा जाता है, कैपिटल पर लिखा जाता है। हाइड्रोजन का बड़ा H होता है, नाइट्रोजन का बड़ा N होता है, उसके अलावा ऑक्सीजन का जो है वो O होता है, कार्बन का C होता है। तो ये इस तरह जो है, अब कुछ ऐसे भी हैं ये जो दो दो से मिल के बने होते हैं। अब दो दो से मिलकर जैसे हमारे पास आ जाता है कैल्शियम है, कैल्शियम जो हमारा वो Ca है, इसमें 2 आ जाते हैं। सोडियम है, ये Na है। क्लोरीन है तो वो Cl है, तो ये दो दो से मिलके बने हुए हैं। इस तरह ये इसके हर, यानी कि इनकी जो है अपनी मुनफरिद वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या है एलिमेंट, चूँकि इसकी अपनी एक मुनफरिद खसूसियत होती है जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। ये दरअसल एक एटम के दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्तात है, यानी कि एक एटम का अगर दूसरे एटम के साथ मिलना है तो ये वैलेंसी के बेस पे ही वो मिल सकते हैं, यानी कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मौजूद है। प्रोटीन के अंदर हमारे पास होता है ये KLMN, ये हमारे जो हैं ये इनके वो मदार हैं, शेल हैं, जिनकी किस्में हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा। आम तौर पर देखा जाए तो ये वैलेंसी के मैंने ये बताया था कि वैलेंसी के बेस पे ये क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ जो एटम्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो सादा एलिमेंट्स, अब आपको मैं आपको इसकी मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। जो हमारे सादा कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें वैलेंसी के एक एटम से मिलाप करने वाले जो हाइड्रोजन होते हैं ना, उनकी तादाद, या इस एलिमेंट के एक एटम से बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद, ये क्या है? मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ कि हमारे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो इनकी वैलेंसी बिल तरतीब जो हमारे पास होती है ना, वो 1 2 3 और 4, यानी कि क्या होती है कि हमारी क्लोरीन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती हैं, नाइट्रोजन की 3 होती हैं, कार्बन की 4 होती हैं। तो इनकी क्या है बिल तरतीब इसकी वैलेंसीज़ हैं। तो इसी तरह देखा जाए तो इन एलिमेंट्स के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के एटम्स मुख्तलिफ तादाद में मिलकर तरतीब देते हैं। जैसे ये हमारा ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2O है, पानी है, NH3 अमोनिया है, और CH4 मीथेन कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ये क्या है? तो ये हमारे क्या है, ये मुख्तलिफ जो हैं ये एलिमेंट्स हैं जो आपस में तरकीब आ जाती है। HCl बताया तो इसमें हाइड्रोजन भी है और Cl क्लोरीन भी है। आगे लेट्स से आगे देखते जाते हैं, आपको सादा लफ्ज़ बताता जाता हूँ। अब सादा क्या है, इसको हम तारीफ़ पढ़ते जा रहे हैं कि जो केमिस्ट्री है उसको हम ये जो सादा आयनक कंपाउंड्स में जो वैलेंसी से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद। अब आपको मैं वैलेंसी की बिल्कुल जो इसके आयनक कंपाउंड के अंदर जो तारीफ़ पाई जाती है वो बताने लगा हूँ कि वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको कहते हैं ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए खारिज या हासिल करते हैं। फिर बता दूं, आयनन कंपाउंड के अंदर वैलेंसी की तारीफ क्या है कि उसके जो हमारे पास उसका आखिरी शेल होता है उसके अंदर, यानी कि अपने आखिरी शेल में, शेल या मदार के उसके अंदर जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो मदार उसको ऑक्टेट भी कहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो उसको मुकम्मल करने के लिए या वो क्या करते हैं, खारिज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या वो हासिल करते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या इससे कम इलेक्ट्रॉन्स हों, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने को तरजीह देते हैं हम। मतलब उसके अंदर चूँकि इतनी उसके अंदर होती नहीं है कि उसके अंदर हम वो ले सकें, तो वो चूँकि उसके ज़्यादा तादाद की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं कि उसको खारिज करना ही मुनासिब समझते हैं। तो जो देते हैं उसमें पॉजिटिव होता है, जो लेते हैं उसमें नेगेटिव होता है। खैर ये आगे एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा आपको। तो क्या इसकी मिसाल यूँ ले लें, जैसे हमारे पास ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एलुमिनियम है। तो इसके जो हमारे वैलेंस शेल हैं उनमें जो बिल तरतीब तादाद है, जैसे वो मैंने बताया सोडियम है, सोडियम के 1 है, मैग्नीशियम के 2 है, और एलुमिनियम के ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने आखिरी शेल को, चूँकि 8 होते हैं, 8 पूरे करने के लिए इनके पास तादाद नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, इनको मुनासिब यही करते हैं कि इनको वो खारिज कर देते हैं, यानी कि किसी और को वो दे देते हैं। तो इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए, तो ऐसे ग्रुप्स जिनके एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना ऑक्टेट रोल यानी कि अपने शेल को मुकम्मल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास 4 या 4 से ज़्यादा यानी कि इतना वो ले सकते हैं। 4 में ना वो बराबर होता है, यानी कि उसने उनके आखिरी शेल के अंदर क्या होता है कि वो 8 होने चाहिए। अब 8 के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि 8 में देखा जाए, अगर 4 या 4 से अगर ज़्यादा होना आखिरी शेल में बच रहे हों, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे से लेना ही मुनासिब समझते हैं। तो इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास है, मिसाल के तौर पर ये N है, नाइट्रोजन है, O ऑक्सीजन है, C क्लोरीन है। तो जो हमारे इस तरह जो नाइट्रोजन है इसके आखिरी में 5 होते हैं, ऑक्सीजन आखिरी में 6 होते हैं, और इस तरह हमारे पास क्लोरीन है उसका आखिरी में 7 होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन ये वो ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए क्या करते हैं, ये बदलती मतलब वो जो जिसके 5 होते हैं वो 3 ले लेता है ताकि उसके 8 मुकम्मल हो जाए, और जिसके 6 होते हैं वो 2 ले लेता है ताकि उसके आखिरी 8 मुकम्मल हो जाए। इस तरह जिसके वो 7 है वो 1 ले लेता है तो आखिरी मुकम्मल हो जाए। यानी कि फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो है हमारा देखा जाए इसको मुकम्मल करने के लिए जो नाइट्रोजन उसको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 5 उसके अंदर होते हैं, तो 3 वो और लेना चाहता है, 3 उसको और मिल जाते हैं तो वो अपना आखिरी मुकम्मल कर लेता है। इस तरह ऑक्सीजन है तो उसके अपने 6 होते हैं तो वो अब 2 और ले लेता है, तो उसे अपना आखिरी उसका वो ऑक्टेट उसको मुकम्मल हो जाता है। इस तरह जो क्लोरीन उसके अपने 7 होते हैं तो वो 1 और ले लेता है तो उसका 8 मुकम्मल हो जाते हैं। तो उसके भी उसका आखिरी मदार यानी कि उसका जो शेल है उसका ये ऑक्टेट रोल है वो मुकम्मल हो जाता है। तो चुनाचा ये जो एटम ये बिल तरतीब जो है, ये 3, 2 और 1 वैलेंसी जो है इसकी, इसको ज़ैर करते हैं, यानी कि इसका आखिर में जो लेते हैं 3 है, 2, 1, जैसे मैंने बताया है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 ले रहा है, ऑक्सीजन जो है वो 2 ले रहा है, 2 ले रहा है, क्लोरीन जो 1 ले रहा है, तो ये इनके वैलेंसियाँ हैं। ठीक है, तो आम तौर पर जो है रेड ये जो आगे इसके अंदर चीज़ पाई जाती है वो होता है, अब सादा लफ्ज़ में बता दूं कि अगर रेडिकल क्या होता है, एटम्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं रेडिकल जिस पर कोई चार्ज होता है। रेडिकल क्या होता है, ये मैं कुछ चूँकि बुनियादी तरीक़े बता रहा था, तो आगे ये चीज़ जो आ जाती है वो रेडिकल। तो इसके आसान मैंने तरीक़ा बता दिया है कि एटम के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिस पर कोई चार्ज होता है। आम तौर पर हम इसको कह सकते हैं सोडियम है। खैर मैं ये इसकी वजाहत में नहीं जाते, चंद एक फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं। जब आप इस केमिस्ट्री के बुक का पेज नंबर 8 निकालेंगे, उसमें एक पूरा टेबल बना हुआ है। टेबल के अंदर जो है वो पूरे ये इसके एक दिए गए हैं, जैसे ये सोडियम N है तो उसकी वैलेंसी 1 है, पोटाशियम K उसकी वैलेंसी 1 है, सिल्वर जो है वो AG है उसकी वैलेंसी 1 है। लेट्स से ये सारे जो हैं इसके अंदर दिए गए हैं। फॉस्फेट है, उसके अलावा ये मतलब जितने भी दिए गए ये आप लोगों को टेबल तैयार करना पड़ेगा। पेज नंबर मैंने आपको बता दिया है, पेज नंबर 8 है। केमिस्ट्री बुक आप निकालेंगे, PTB केमिस्ट्री की बुक निकालेंगे तो उसके पेज नंबर 8 पे पूरा एक टेबल बना गया है, वो आपने टेबल निकाल लेना है। इस तरह आगे अब इसके हम चूँकि बुनियादी तरीक़े पढ़ रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी ज़ाहिर करते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा वैलेंसी ज़ाहिर करते हैं उनको कहते हैं हम वेरिएबल वैलेंसी। क्या कहते हैं, जो एक से ज़्यादा ज़ाहिर करते हैं उसके वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। उसकी मिसाल आप ले लें, ये फेरस सल्फेट ले लें। अब फेरस का सल्फेट का फार्मूला क्या है, FeSO4 है। तो इसके अंदर जो Fe है, Fe मतलब फेरस आयरन, तो जो आयरन इसकी वैलेंसी है 2। जब इसको हम फेरस इसको जब हम फेरिक सल्फेट में
किया जाता है, यानी कि फेरस सल्फेट क्या होता है, Fe2SO4 में आयरन की वैलेंसी जो है वो आम 3 कर दी जाती है। तो अमूमन ऐसे एलिमेंट्स जो हैं इनका यूनान क्या कहते हैं, लतीनी या यूनानी नाम, मसलन इसको फेरम भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसके आखिरी ख्याल में OUS लगा कर इसको कम किया जाता है और ये फेरस बन जाता है, और IC लगा कर इसको ज़्यादा कर दिया जाता है तो ये फेरक बन जाता है। यही मैंने बता दी, है असल में आयरन। तो Fe के आगे अगर हम OUS लगा दें तो वो बन जाएगा फेरस। तो वो उससे क्या होता है कि वो वैलेंसी कम हो रही है। अगर उसके अंदर हम क्या लगा दें, IC लगा दें तो ये वो बन जाएगा आपका उस फेरक। तो वो उससे क्या होता है, ज़ाहिर होता है ज़्यादा वैलेंसी। तो आज का टॉपिक जो है वो ज़रा मुश्किल था, इसकी बुनियादी तारीफ़ें थी। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सादा लफ्ज़ों में, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में आपकी उसमें बता दूं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप मेरा जो चैनल है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी नया टॉपिक है, कोई भी हमारा नया जो है वो मेरा लेक्चर है वो मेरा अपलोड होता है तो वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम।